अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सोनिया। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सार्क। सार्क का मतलब ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यानी कि इसके नाम से ही इसका मतलब जो है ना वो ज़ाहिर हो रहा है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशिया की जो रीजनल कॉरपोरेशन है उसको सार्क बोलते हैं। यानी कि जितने भी साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं उनको जो मिलके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसको सार्क कहते हैं। उसमें वो अपने मसले मसाइल जो भी हैं वो उसमें बैठ के मिलके जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वो बैठ के हल करेंगे। ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो है सदर ज़ियाउर रहमान थे बांग्लादेश के सदर। उन्होंने 8 दिसंबर 1985 में ये आइडिया दिया कि हम क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसका नाम सार्क होगा और उसको जो है वो उसमें अपने जितने भी मसाइल होंगे हम उसमें मिल के बैठ के हम उसको हल कर सकें। जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं मतलब वो आपस में छोटे सा कोई मसला हो जाता था उस पर वो लड़ना शुरू कर देते थे। तो उन्होंने फिर वो और कोई वॉर नहीं चाहते थे, उस वजह से उन्होंने ये सार्क का आइडिया दिया। सार्क में टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव्स, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान है। ये टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है नॉन, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं जिसमें नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी। पहले नंबर पे नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी आता है। नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी में ये होगा कि जिस कोई भी कंट्री है, जितनी टोटल 8 कंट्रीज है, इनमें किसी कंट्री के अंदर जो भी इनकी पॉलिसी बन रही है, जो भी इनके इंटरनल जो है पॉलिसीज बन रही है, उनमें किसी कंट्री ने इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि उनकी इंटरफेरेंस से उनके अंदर के जो है ना वो मिसाइल पैदा होते हैं। उस वजह से उस पॉलिसी को आपने किसी कंट्री की पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करना। दूसरे नंबर पे आएगा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में ये होता है कि किसी की कोई जो जितनी लैंड जिस कंट्री के पास है वो उसके पास ही रहेगी, उसको अपने नहीं छेड़छाड़ करना किसी दूसरी कंट्री में, इसका मतलब ये होगा। तीसरे नंबर पे आता है कॉर्पोरेशन एंड पीस। उसके पीस में आपने कॉर्पोरेट करना है किसी कंट्री के, उसमें आपने मुदाखलत नहीं करनी, उसमें आपने कोई उसको छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे इंडिया पाकिस्तान में अक्सर ही छेड़छाड़ करता रहता है, उसको LOC उस पर शेलिंग वगैरह करता रहता है, तो आप ऐसा नहीं करना। और चौथे नंबर पे आता है ये अंडर UN चार्टर के तहत चलेगी। यानी कि सार्क जो है वो UN चार्टर के 52 के तहत बनी थी, आर्टिकल 52 के तहत ये बनी थी UN के, तो इस वजह से ये उसके अंडर ही चलेगी, उससे आगे पीछे ये नहीं चलेगी। उसके बाद सार्क की जो है वो इंस्टीट्यूशन सेटअप जो है वो देख लेते हैं क्या है। उसका इंस्टीट्यूशन सेटअप में पहले नंबर आता है सुमित। इसमें सुमित में जो उसका हेड होता है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो उनके जो हेड होंगे, जितनी भी टोटल 8 कंट्रीज़ हैं उसके हेड आके यहाँ पे उनकी एनुअली एक मीटिंग हुआ करेगी, उसमें जो भी उनके कंट्रीज़ के इश्यूज होंगे वो उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है काउंसिल फॉर मिनिस्टर्स। इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो आएंगे और जितनी भी उनकी पॉलिसी होंगी उसको बनाएंगे और उसके बाद जो है ना उसको प्रोग्रेस उसको रिन्यू करेंगे। उसके बाद आएगा स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में जितने भी सेक्रेटरीज होंगे फॉरेन सेक्रेटरीज वो आके इसको उसके फाइनेंशियल क्राइटेरिया उसको सेट करेंगे और उसके बाद जो भी प्रोग्रेस वगैरह उसको देखेंगे। उसके बाद हम इसकी रीज़न्स देख लेते हैं। उसके डाउनफॉल की रीज़न जो है सार्क की वो क्या है। इंडिया पाकिस्तान जो कि हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ही अपने एरिया के लिहाज से सार्क कंट्रीज़ में सबसे बड़ा उसका वो मुल्क है। तो वो बहुत ही अपने एरिया और अपने उसके हिसाब से उसको अपना फ़ायदा लेता है हर चीज़ में। वो बहुत डोमिनेंट है उस वजह से उसका, क्योंकि एरिया बड़ा है, उसका आबादी बड़ी है, उसकी ट्रेड ज़्यादा है, उस वजह से वो चाहता है कि मेरा उतना ही ज़्यादा मुझे हर चीज़ में जो है ना फ़ायदा भी दिया जाए। तो वो अपना रोल अदा करना चाहता है, मतलब हर चीज़ में वो आगे हर चीज़ में आना चाहता है।
तो एक वजह ये भी है कि ये इसकी डाउनफॉल की सार की कि इंडिया जो है वो हर वक्त अपना फ़ायदा सोचता है हर चीज़ में, तो पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं होता, तो इनका ये एक रीज़न ये भी है। दूसरे नंबर पे आता है टेरिटोरियल इश्यूज़। टेरिटोरियल इश्यूज़ में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया में एक कश्मीर इशू बहुत देर से चल रहा है। उसकी वजह से भी इसके डाउनफॉल की रीज़न एक ये भी है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान के उस पर हमला करता रहता है और वो वॉर इनकी रहती है, तो ये एक डाउनफॉल की रीज़न ये भी है। ट्रस्ट इश्यूज़ में भी यही है कि पाकिस्तान इंडिया हमेशा चाहता है कि हम पीस को प्रमोट करें, लेकिन ऐसा नहीं करते, तो ये इनके हमेशा से ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। इसकी रिकमेंडेशन देख लेते हैं हम। रिकमेंडेशन में यहाँ इक्वलिटी होनी चाहिए। सारी कंट्रीज़ जो भी बात मतलब जो भी चीज़ करें उसमें इक्वलिटी, मतलब हर कंट्री को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे पीसफुली टॉक होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई वॉर वगैरह नहीं होनी चाहिए, और ओपन ट्रेड डोर्स होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया और अक्सर अफगानिस्तान में भी कभी ट्रेड हो रही होती है, कभी नहीं होती है, और इंडिया और पाकिस्तान में तो ट्रेड डोर हमेशा बंद ही रहते हैं। तो ये ट्रेड डोर ओपन होंगे तो ये सुमित कामयाब होएगी। और तीसरे नंबर पे आता है इंक्रीज रीजनल ट्रेड हमारी बहुत ही कम है, तो ये इंक्रीज़ होनी चाहिए, इससे ही ये सार्क जो है वो कामयाब हो सकती है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स। इसमें अगर कोई भी मसला हो तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, और अगले टॉपिक के लिए देखते रहिए हमारी अगली आने वाली वीडियो। तब तक के लिए आया।